हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैतव्य क्लासेस में। डेली के एमसीक्यू सीरीज में आज हम लोग जो पर्यावरण से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं, इसका बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पर्यावरण में जो आपको रिलेट किया गया है, जलवायु को भी इसमें शामिल किया गया और वन को भी शामिल करके दिया जा रहा है। जो टोटल टॉपिक है हमारा पर्यावरण, वन प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन, इसके 2 क्लास हो चुके हैं। अगर आप लोगों में जो भी नहीं किए उस क्लास को भी जाके क्लास कर ले। लिंक आपको उस दोनों क्लास का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लास 1 और क्लास 2 दोनों का। चलिए आज का जो क्लास है हम लोग स्टार्ट करते हैं, तीसरा क्लास। और आज का जो पर्यावरण से संबंधित क्लास है, जो बिहार में जो पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन इससे संबंधित है, आज का लास्ट क्लास होगा इससे। उसके बाद कल आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित, बिहार की जो मॉडर्न हिस्ट्री है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस कराया जाएगा। फिर इसी तरीके से पॉलिटी और ज्योग्राफी में भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, होमवर्क के तौर पे जो दिया गया था क्वेश्चन था 61 नंबर। इसमें कहता है भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में वनाच्छादन भौगोलिक क्षेत्र का है 2019। याद रखिएगा, रिपोर्ट कितना 2019 के रिपोर्ट के अनुसार पूछा गया है। तो ये कितना अनुच्छादन है? इसका जो आंसर होगा 7.76%। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का के अंतर्गत जो भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादन जो वन से संबंधित है वो 7.76% है। आपको बता दें ये कैसे बांटा गया है, इसको थोड़ा सा आप बांटने की समझिए। कुल भौगोलिक क्षेत्र पे जो अति सघन वन है, अति सघन वन 0.36%, वही मध्यम सघन वन को 3.48% और खुला वन 3.92। इन तीनों को अगर जोड़ दिया जाए, अति सघन, मध्यम सघन और खुला वन, इन तीनों को जोड़ने से 7.76 आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2019 में बिहार में वनाच्छादन और वृक्षादान मिलाकर कितना क्षेत्र है? वनाच्छादन और वृक्षादान, अगर आपको बता दें वनाच्छादन और वृक्षादान दोनों के बारे में बात किया जा रहा है, तो दोनों के बारे में कितना है? तो ये हो जाएगा 9,309 वर्ग किलोमीटर। कितना? 9,309 वर्ग किलोमीटर। क्योंकि अगर इसको अब हम अलग अलग तौर पे जाने तो वनाच्छादन कितना है? वनाच्छादन 2003 वर्ग किलोमीटर। वहीं वनाच्छादन वर्ग किलोमीटर में अगर कुल देखा जाए, वृक्षादन 2003, माफ़ कीजिएगा, वृक्षादन 2003 और वनाच्छादन 7,306। वृक्षादन कितना है? 2003 और वनाच्छादन 7,306 वर्ग किलोमीटर है। अगर इस दोनों को जोड़ते हैं तो 9,309 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर, वर्ष 2019 में बिहार में वृक्षादन और वनाच्छादन राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % है? वनाच्छादन और वृक्षादन राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना % है? ये जो आपका आंसर है 63 का 9.9%, यानी कि सी नंबर आंसर बिल्कुल सही है। चलिए 64 नंबर, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? आपको बता दें अति सघन वन क्षेत्रफल वाला राज्य पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण को अगर आप मैप में देखना चाहें तो वो आप इस तरीके से देख सकते हैं। इस एरिया में आपको पड़ता है, इसको बोलते हैं पश्चिमी चंपारण, जो कि यूपी से सटा हुआ है। इधर यूपी से सटा हुआ है और इधर नेपाल से सटा हुआ है ये, तो इसलिए इसको याद करना जरूरी हो जाता है। चलिए इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण हमारा आंसर हो जाएगा। फिर इसमें भी याद रखिएगा 2019 की रिपोर्ट के अनुसार है ये। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार, यानी कि आज हम लोग जो भी देख रहे हैं ये सभी 2019 की रिपोर्ट के अनुसार से देखा जा रहा है। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? अगर सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला इन ऑप्शनों में आपको बता दें, कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास, जमुई। कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास और जमुई, तो बी नंबर आंसर सही है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला 66 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस जिले में? सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल
सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल, आपको बता दें सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल जो है ये कैमूर जिले में है। आप याद रखिएगा 64 नंबर आप क्वेश्चन सोच रहे होंगे 64 नंबर क्वेश्चन में पश्चिमी चंपारण क्यों हुआ। चलिए आपको दिखा दे एक बार 64 नंबर में क्या कहा गया। अति सघन वन पूछा गया था यहाँ पे, यहाँ ध्यान दीजिए आप, क्या पूछा गया, अति सघन वन पूछा गया, इसलिए पश्चिमी चंपारण। और यहाँ का क्वेश्चन क्या है, भारत वन रिपोर्ट 2019 का बिहार का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल से पूछा गया है, और 2019 के रिपोर्ट कैमूर। चलिए 67 पे देखते हैं, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक वन सघनता जिला के कल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत, यानी किसके अनुसार जो ब्रैकेट में दिया गया उससे मैं पढ़ दिया, तो जिला के कुल क्षेत्रफल भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार बताना है ये। चलिए फिर से क्वेश्चन देखते हैं 67, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक वन सघनता वाला जिला कौन सा है। याद रखिएगा क्या पूछा गया, वन सघनता वाला जिला कौन सा है। इसका आंसर होगा जमुई। क्या हो जाएगा आंसर, जमुई। ये सघनता वाला है, सघनता मतलब होता है कि आप मान चलिए कि ये देखिए इसमें आप कितना लगा सकते हैं, एक छोटा सा जगह में ही कितना गुज करके दे दिया गया। और ऊपर जो क्वेश्चन था 66 वो क्षेत्रफल के अनुसार पूछा गया। मान चलिए किसी कोई राज्य इतना बड़ा क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ मान चलिए 100 पेड़ है, यहाँ मान चलिए 100 पेड़ है, एक अनुसार से ये इतना बड़ा राज्य होते हुए भी यहाँ पे मान चलिए 60 से 70 पेड़ है, सॉरी 60 से 70 नहीं इसको बोल सकते हैं। एक तो इतना बड़ा राज्य होने के बावजूद अगर यहाँ पे भी 100 पेड़ या 110 पेड़ है, तो सोचिए दोनों में अंतर क्या आ जाएगा, ये छोटा होते हुए भी 100 पेड़ और ये कम होते हुए भी 110, यही सघनता, यानी कि कम क्षेत्रफल में ज़्यादा। तो इसलिए सघनता के संबंध में अगर इस क्वेश्चन को देखें 67 का, तो इसका आंसर जमुई हो जाएगा। बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा आप लोग। चलिए 68 नंबर प्रश्न देखते हैं। 68 में कहता है, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार के अति सघन वन वाले जिले का समूह, अति सघन वन वाले जिले का समूह पूछा गया। मैं आपको एक ही बार बताता हूँ, अति सघन वन वाले जिले, ए नंबर ऑप्शन जो है हमारा सही है, पश्चिमी चंपारण, मुंगेर, जमुई और लखीसराय। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 69, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार 2017 की तुलना में वर्ष 2019 में बिहार में कुल वन की वृद्धि हुई है। 2017 के अनुसार 2019 में कुल कितना % की वृद्धि हुई है, आपको बता दें ये 0.77% की वृद्धि हुई है। 70 नंबर प्रश्न, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार के किस जिले में वनाच्छादन बिल्कुल नहीं है, यानी कि ना के बराबर आपको देखने को मिलता है। ये आपको जहानाबाद में 0.0% के आसपास है। यहाँ पूरी तरीके से वन को समाप्त कर दिया गया, लगभग 0.0% है। वहीं 71 नंबर प्रश्न देखें, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार 2019 में बिहार में दर्ज वन क्षेत्र है। बिहार में कुल वन क्षेत्र कितना है, आपको बता दें बिहार में वन क्षेत्र लगभग आपको 6877 वर्ग किलोमीटर के आसपास है, 6877 वर्ग किलोमीटर के आसपास, जिसमें कि आरक्षित वन 693 वर्ग किलोमीटर और संरक्षित वन 6183 वर्ग किलोमीटर और अवर्गित वन 1 किलोमीटर है। दोनों को अगर सभी को जोड़ दें तो 6877 हो जाता है। 72 नंबर, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार 2019 का कितना प्रतिशत कुल दर्ज वन क्षेत्र है। तो 72 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा आपको ये 7.3% है। आपको डायरेक्ट आंसर बताया चल रहा हूँ क्योंकि क्लास लंबा ना हो जाए। चलिए इसका आंसर क्या होगा 7.3%, डायरेक्ट आपको याद रखना है इसका। 73 नंबर कहता है, भारत राज्य वन रिपोर्ट के अनुसार बिहार में रिकॉर्डेड वन क्षेत्र के अंदर वनाच्छादन है। कितना वनाच्छादन है ये आपको बता देगा। वन क्षेत्र के अंदर 4769 यानी 4769 वर्ग किलोमीटर। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आ रहा है तो इसे ज़रूर आप अगले किसी फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करने की कोशिश करें, ताकि वो भी आपके साथ इस एग्ज़ाम में एक अच्छा भागीदारी सिद्ध हो और आपका अच्छा कंपटीटर बन के उभरे। आप लंगड़ों के बीच में दौड़ के क्या करोगे, दौड़ो उनके बीच में जहाँ सभी आपके आसपास, यानी कि सब उस चीज़ को पढ़ाओ और कौन कितना इस चीज़ को दिमाग में रख सकता है, इस चीज़ का ये कंपटीशन है।
चलिए, ये जो क्वेश्चंस आपको आने वाले सभी बिहार के एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा लाभदायक यानी कि मददगार साबित होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर प्रश्न देखिए, भारत वन रिपोर्ट 2019 कितना? भारत वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक मध्यम सघन वन है? सर्वाधिक मध्यम सघन वन है, आपको बता दें ये पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण। फ्रेंड्स आपको बता दें वन से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आपको मिले 2020-21 के रिपोर्ट के अनुसार भी मिले तो आप इसी के आसपास का जिला को आप टारगेट करिएगा, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा जिला नहीं होगा। ज़्यादातर तो वही होगा जो 2019 में वही होगा, क्योंकि कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं देखा गया है। 75 नंबर, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक झाड़ियाँ वाला जिला है। सर्वाधिक झाड़ियाँ वाला जिला कौन सा? ये आपको सर्वाधिक झाड़ी वाला जिला कौन हो जाएगा? गया। बिहार में कृषि वानिकी एवं मत्स्य खेत के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में वानिकी एवं सिल्ली निर्माण में हिस्सा है। वानिकी एवं सिल्ली में निर्माण में कितना % का हिस्सा है? ये लगभग 8.2% का हिस्सा है, जो कि देश के में भी ज़्यादा देखने को मिलता है। 77 नंबर, वर्ष 2019 में बिहार में कुल वन्य कार्बन स्टॉक कितना है? बिहार में कुल वन कार्बन स्टॉक कितना है आपको बता दें, ये लगभग 55,239 हज़ार टन है। 55,239 हज़ार टन है। याद रखिएगा क्या पूछा गया? कुल कार्बन स्टॉक पूछा गया। 78, बिहार में वर्ष 2019 में सर्वाधिक वन कार्बन स्टॉक था। सर्वाधिक वन कार्बन स्टॉक कहाँ था? मृदा जैव कार्बन से संबंधित था। मृदा जैव कार्बन से संबंधित था, जो कुल कार्बन स्टॉक का लगभग 61.4% हिस्सा था। कुल का 61.4% हिस्सा था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। 79, बिहार में विभिन्न प्रायोजना के लिए वन्य भूमि का प्रयोग 2010-11 से 2018-19 में कितना % हुआ है या फिर कितना हुआ है? आपको बता दें इसका जो आंसर आपको देखने को मिलेगा 79 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, 1819.68 हेक्टेयर में। 80 नंबर, बिहार में 2019-20 में जंगलों में आग लगने के कितने मामले चिन्हित किए गए? जंगलों के में आग लगने में कितने मामले चिन्हित किए गए? ये आपको 423 मामले लगभग चिन्हित किए गए थे। ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, छोड़िए उसको। वर्ष 2019-20 में बिहार में वन विभाग का राजस्व है। वन विभाग का राजस्व कितना है? वन विभाग का राजस्व लगभग 20.3 करोड़ है। कितना? 20.3 करोड़ है। 83 नंबर, फ्रेंड्स आप लोगों को भी पता होगा कि 18वां लोकसभा चुनाव काफ़ी शांति माहौल में कराया गया। इस लोकसभा चुनाव में काफ़ी आपको फेरबदल देखने को मिला, जहां एक सत्ता पक्ष और विपक्ष पक्ष, एक मजबूत विपक्ष पक्ष का इस बार उद्घाटन हुआ है और एक बार फिर केंद्र में आपको गठबंधन सरकार देखने को मिल रही है, जिसमें कि NDA सरकार आई है केंद्र में। आपको पता होगा जिसमें भाजपा को सबसे ज़्यादा मत मिले हैं, 240 सीट पे भाजपा ने विजय हासिल की। वहीं भाजपा को सरकार बनाने में आंध्र प्रदेश के TDP, पवन कल्याण की पार्टी और साथ ही साथ बिहार का एक बार फिर जो मुख्यमंत्री, आपको वही एक मीम्स आप देखे होंगे कि आप लोग चुनाव लड़िए, हम डिसाइड करेंगे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो नीतीश कुमार का इस बार फिर एक बार मामला बहुत ही उच्च कोटि का देखने को मिला। इस बार फिर नीतीश कुमार सरकार निर्माण में अहम भूमिका निभाए। हालांकि इन्हें INDIA की तरफ से सरकार बनाने के लिए प्रधानमंत्री पद का भी ऑफर किया गया और इन्होंने उस पद को ठुकरा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें ही हम एक चीज़ और देखेंगे कि आने वाले क्लास में ये भी देखेंगे, करंट अफेयर से रिलेटेड हो सकता है ना, कि किस किस विभाग को कैबिनेट में कौन कौन सा पद दिया गया है। आपको बता दें यहाँ से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है। वहीं चलिए आगे चर्चा करेंगे उसके बारे में, नहीं तो क्लास ये लंबा हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कृषि वानिकी वन्य प्रजाति योजना का बिहार में क्रियान्वयन कब किया गया? कृषि वानिकी अन्य प्रजातियों योजना का बिहार में क्रियान्वयन कब किया गया? इसका आंसर होगा 2012-13 में। चलिए 83 नंबर, बिहार में जल जीवन हरियाली योजना के लिए
जल जीवन हरियाली योजना के लिए जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई? जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई कब हुई थी? जागरूकता अभियान की शुरुआत जल जीवन हरियाली के लिए 9 अगस्त 2019। 9 अगस्त 2019। ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब हुई? अभी जस्ट आप देख के आए। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब हुई? इसका आंसर होगा 2 अक्टूबर 2019। हो सके आप लोग थोड़ा कंफ्यूज कर गए, लेकिन ऊपर का क्वेश्चन फिर से पढ़िए। क्या कह रहा है? जागरूकता, यहाँ पे क्या किया गया? जागरूकता के लिए शुरू किया गया, और यहाँ क्या क्या? हरियाली अभियान शुरू किया गया। इसलिए दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है। और 2 अक्टूबर को कौन सा दिन, आपको ये बात पता होगा, महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था इस दिन, और उन्हीं के इस जन्मदिन के अवसर पर इस अभियान को चालू किया गया था। 85 नंबर, बिहार में चल रही जल जीवन हरियाली योजना से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? आप 85 नंबर पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा। इनमें से आपको सभी सत्य नजर आएंगे। आप इस सभी ऑप्शंस को जरूर आप देखें, और एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको जरूर याद हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई नंबर सही हो जाएगा। वहीं 86 नंबर अगर प्रश्न देखें, 86 नंबर में कहता है बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 2019 से 2021 के मध्य कुल कितने वर्षों में कितना व्यय का प्रावधान है? कुल कितने वर्षों में कितना व्यय का प्रावधान किया करने के बारे में बात किया गया। लगभग 24,524 करोड़। कितना? 24,524 करोड़। 87 नंबर, बिहार में वायु प्रदूषण से संबंधित कौन सी कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन वायु प्रदूषण से संबंधित कथन सत्य है? इनमें से सभी कथन सत्य है। आपको बता दें, सभी कथन सत्य है। वर्तमान में बिहार में वायु की स्थिति बहुत ही गंदी होती जा रही है, तो ज़्यादा खास नहीं है। बिहार में बाघों की संख्या 2010 में 8 से 2018 में कितना हो गया? 2010 में 8 था बाघों की संख्या, और 2008 में कितना हो गया? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस याद रखिएगा 31 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, इंटरनेशनल टाइगर अलायंस डे 31 जुलाई को मनाया जाता है। इससे संबंधित ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा। 2018 में कितना हो गया? तो ये क्वेश्चन आपको 88 नंबर का प्रश्न है। इसमें कितना हो गया? 10, 31, 40, 21। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 31 हो गया, बढ़ के 31 हो गया है। चलिए 89, बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? बिहार में आपको किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? बिहार में आपको आर्द्र पतझड़ और शुष्क पतझड़, शुष्क पतझड़ दोनों प्रकार के वन पाए जाते हैं। इसलिए ऑप्शन सी। 90, बिहार राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल नहीं है? इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है ना, इस प्रकार का जो नहीं है, ये बहुत कंफ्यूज करता है, लोग देखता नहीं है और आगे बढ़ जाता है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा, इनमें से कौन जो है शामिल नहीं है? आपको बता दें, सदाबहार वन शामिल नहीं है। बिहार में पूर्वी मध्यवर्ती भाग में, बिहार में के पूर्वी मध्यवर्ती भाग में दक्षिणी पश्चिमी पहाड़ी भाग में किस तरह के वन पाए जाते हैं? दक्षिणी पश्चिमी पहाड़ी भाग में आपको शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। कैसा? शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। 92, बिहार में पर्णपाती वनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। क्या कहता है? बिहार में पर्णपाती वनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। बिहार में पर्णपाती वनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, ये दोनों जगह आर्द्र और शुष्क दोनों, माफ कीजिएगा इधर उधर हो गया, आर्द्र और शुष्क दोनों हो जाएगा। ए और सी जो ऑप्शन दिख रहा है। 93, बिहार के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती तराई वन पाए जाते हैं? आर्द्र पर्णपाती तराई वन बिहार के किस जिले में पाए जाते हैं? बिहार के आपको ये सहरसा, पूर्णिया, अररिया, उपरोक्त सभी जिलों में पाया जाता है। सहरसा हो गया, पूर्णिया हो गया, अररिया हो गया, इन सभी में पाया जाता है। भीम बांध अभयारण्य मुंगेर किस तरह का वन प्रदेश है? जो भीम बांध अभयारण्य है, भीम बांध अभयारण्य मुंगेर, ये किस तरह का वन प्रदेश है? ये आपको शुष्क पतझड़ प्रदेश है। शुष्क पतझड़ वन का प्रदेश है। कैसा? शुष्क पतझड़ वन का प्रदेश है। 95, बिहार में आई पतझड़ वन पाए जाते हैं। बिहार में आई पतझड़ वन पाए जाते हैं। आई नहीं, आर्द्र होगा, यहाँ आई नहीं, आर्द्र होगा। आर्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं। ये आपको कहाँ कहाँ पाया जाएगा? उत्तरी पश्चिमी भाग में और दक्षिणी
स्थिति पहाड़ियों में। 96 नंबर, बिहार का वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट कितने क्षेत्रों में विस्तृत है? बिहार का वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट कितने क्षेत्रों में विस्तृत है? बिहार का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपको 8,963.7 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। ये कहाँ पे स्थित है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व? आपको बता दें, नहीं आप ही बताइए ये कहाँ पे मौजूद है, ये आप कमेंट करके बताएं। 97, भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? लीजिए आइए जाएगा लगता है। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य आपको बता दें बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। किस जिले में? मुंगेर जिले में स्थित है। लगभग 682 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। उदयपुर अभयारण्य जो बाघ एवं अन्य पशुओं के लिए विख्यात है, ये कहाँ पे? उदयपुर अभयारण्य कहाँ पे विख्यात है? उदयपुर अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? उदयपुर अभयारण्य आपको बता दें बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। कहाँ पे? बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। 100 नंबर क्वेश्चन होने वाला है। बिहार के किस जिलों में कुशेश्वर पक्षी विहार स्थित है? कुशेश्वर पक्षी विहार स्थित है। कुशेश्वर पक्षी ये आपको बिहार के बेगूसराय में स्थित है। 100 का क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिहार का बेगूसराय सही है क्या? नहीं, बिहार का दरभंगा में स्थित है। ये कहाँ पे? कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य बिहार के दरभंगा में स्थित है। लगभग यहाँ पे साइबेरिया पक्षी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। 101 नंबर प्रश्न, बिहार में कहाँ विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य स्थित है? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य तो आप सभी जानते होंगे, भागलपुर इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है, भागलपुर का गंगा नदी। 102, पंत वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? लीजिए ये भी आ गया। पंत वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? पंत जीव अभयारण्य बिहार के नालंदा में स्थित है। नागी डैम पक्षी अभयारण्य स्थित है। नागी डैम आपको अभी याद रखिएगा, नागी नकटी को अभी हाल ही में रामसर साइट 1971 में शामिल किया गया है। रामसर कन्वेंशन आप लोग को पता होगा, ये आर्द्रभूमि से संबंधित कन्वेंशन है जो इटली के रामसर नामक स्थान पर 1971 में किया गया था। नागी डैम पक्षी अभयारण्य स्थित है। ये नागी डैम पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? नागी डैम पक्षी अभयारण्य आपको बिहार के जमुई जिले में स्थित है। नागी और नकटी ये दोनों जमुई जिले में। जल एवं प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध नकटी पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये भी आपको कहाँ पे? जमुई जिले में। नागी और नकटी मैं पहले भी बता चुका हूँ। नागी और नकटी दोनों कहाँ पे? हमारे बिहार के जमुई जिले में स्थित है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, बिहार में सलीम अली जुब्बा सहनी बरेला झील किस अभयारण्य में स्थित? आपको बता दें ये जितने भी झील आपको लास्ट के लगभग 20-25 क्वेश्चन हुए ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल चेंज नहीं होने वाला है, इसको ज़रूर आप याद कर ले। बिहार में सलीम अली जुब्बा सहनी बरेला झील पक्षी अभयारण्य स्थित कहाँ पे स्थित है? इसका जो आंसर हो जाएगा आपको वैशाली हो जाएगा। ये कहाँ पे स्थित है? वैशाली में। चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये सभी समझ में आया होगा। आप ये थोड़ा बताइए कि बिहार में जो चिराग पासवान है इनको अभी कैबिनेट में कौन सा स्थान दिया गया? चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ। आने वाले क्लास में आपको कल या परसों आपको एक और क्लास प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिसमें कि आपको बिहार में ये जो कैबिनेट का जो अभी गठन हुआ है, इस कैबिनेट में किस किस मंत्रालय को कौन कौन सा विभाग दिया गया, किसे किसे कौन सा विभाग दिया गया, और कैबिनेट में कितने आदमी को शामिल किया जाता है, यानी कि कितने मंत्रालय को अलग अलग से शामिल किया जा सकता है।